शुभम की एक पत्नी थी जिसका स्वभाव बहुत बातूनी था। शुभम उसके निरंतर बोलने से बेहद परेशान था। वह हमेशा सोचता कि काश उसकी पत्नी थोड़ी शांत होती ताकि घर में शांति रह सके। एक दिन शुभम को पता चला कि जंगल में एक प्रसिद्ध महात्मा आए हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। शुभम ने सोचा, क्यों न अपनी पत्नी को उनके पास ले जाया जाए, शायद वह कोई उपाय बता सके। शुभम अपनी पत्नी को लेकर महात्मा के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, मुनिवर, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। यह मेरी पत्नी है और इसका बोलने का कोई अंत नहीं है। मैं इसे कितनी बार समझाता हूं कि थोड़ा कम बोला करे, लेकिन यह मेरी बात सुनती ही नहीं। इसके कारण घर में रोज लड़ाई होती है। कृपया इसे समझाइए ताकि यह शांत रहना सीख सके। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो हमेशा बोलता रहता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता और कभी शांत नहीं होता। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह हमेशा दूसरों की बुराई करता, चुगली करता और अपने बारे में अच्छा दिखाने का प्रयास करता। खुद की तारीफ करते करते उसकी जुबान थकती नहीं थी। वह हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता था कि वह गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। उसका कहना था, मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि मुझे खुद को जानना है और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने के भीतर किसी का संकल्प टूट गया तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। वे सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो हमेशा खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, सीधा गुरु की कुटिया में गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं एक महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए खुद कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है, मुझे ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी क्षमता के अनुसार हो। वो गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और तुरंत चुप हो गया। वह कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। पहले दिन तो उसने जैसे तैसे चुप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। आसपास सभी शिष्य बातें कर रहे थे। वह भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसे रोक रहा था। वह पूरे दिन केवल आंखें बंद करता रहा। इसी तरह कुछ दिन बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फट रहा था और उसे खाने पीने का मन नहीं था। वह केवल बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मैं क्या करूं? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ता है। संकल्प लेना और तोड़ना दोनों तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपने संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़ सकते हो, लेकिन याद रखो, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो अपनी बाकी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है।
गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में गहरी चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता, बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत गए और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, चीख पुकार और शिकायतें हैं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना चुप हूं, भीतर से उतना ही शोर से भरा हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। जब तक लोगों की आवाजें आपके कानों में गूंजती रहेंगी, आपका मन लगातार बोलता रहेगा। यह उसकी स्वाभाविक आदत है। आप भले ही बाहर से चुप रहें, लेकिन अंदर की आवाजें हमेशा आपको प्रेरित करती रहेंगी। आपको इन आवाजों से दूरी बनानी चाहिए। एक दिन शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से निकल गया। सुबह होते ही उसने अपनी कुटिया छोड़ी और जंगल की ओर चल पड़ा। कई दिन बीत गए, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को चिंता होने लगी कि शायद जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। उसे खोजने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आश्रम के अन्य शिष्यों ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे मार डाला है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया? गुरु ने धैर्य से उत्तर दिया, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके लौटने की एक और वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने समझाया, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक यह है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। हमारी बातें ही हमारे आधे से ज्यादा दुखों का कारण बनती हैं। कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। हम बस सामने वाले को यह साबित करना चाहते हैं कि वह गलत है और हम सही हैं। इस सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, जीवन, समझ और सबसे महत्वपूर्ण अपने कीमती पलों को खो देते हैं। ये पल ऐसे हैं जिनमें आनंद अनुभव किया जा सकता है। इसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने गंभीरता से कहा, पूर्ण जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही इसका एकमात्र उपाय है। सारी मानसिक समस्याओं का सामना करते हुए वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ कार्य करना जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। एक दिन एक शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रणाम करके आश्रम से चला गया। 3 महीने बीत गए और उसकी कोई खबर नहीं आई। सभी गुरु भाइयों ने भी उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आया। अब वह वही शिष्य नहीं था जो पहले गया था। उसने एक अद्भुत बदलाव अनुभव किया था। उसके चेहरे पर ठहराव और आंखों में गहरी शांति थी। जैसे ही वह आश्रम में आया, सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रहने के कारण उसकी हर बात में एक अलग गहराई और मधुरता थी कि ये आवाजें मुझसे दूर होती जा रही हैं। अचानक मैं भीतर से मौन हो गया। उस घने जंगल में न तो कोई बोलने वाला था और न ही भीतर से कोई आवाज सुनाई दे रही थी। उस दिन मैंने मौन का असली अर्थ पहली बार समझा। चारों ओर ऐसी गहरी शांति थी जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। फिर भी कुछ आवाजें थीं, हवा का हल्का सा झोंका, चिड़ियों का मधुर गाना और पानी का बहाव। मैंने इन आवाजों को पूरी सजगता से सुना। अपने चारों ओर की इस अद्भुत शांति ने मेरे मन में एक अनोखी हलचल पैदा की। इसलिए मैंने अपने मुंह से शब्द निकाले, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? मेरे चिल्लाने के बावजूद शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था। मैंने अपने गुरु भाइयों से संवाद किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं।
भले ही मैं भीड़ में हूं, लेकिन मेरे भीतर एक गहरा अकेलापन है। जब मैं खुद को शोर करने की कोशिश करता हूं, तब भी मैं एकांत में ही रहता हूं। गुरु ने मेरी बातों को सुनकर कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, तब जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे, वे शांत होंगे। इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, उन्होंने कहा, हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, सामने वाले को सुनने के बजाय उसे यह बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य बन जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद होती रहती है। इसी कारण लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। वे हमेशा एक दूसरे को सुनाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनना और समझना नहीं चाहते। वे चुप रहना सीख नहीं पाते, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाइयां हमारे बोलने से ही होती हैं। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। यह हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। यह हमें हमेशा बाहरी दुनिया की ओर खींचता है। यदि किसी को अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है, तो उसे अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। जितने भी बुद्ध और आत्मज्ञानी हुए हैं, उन्होंने हमेशा एकांत की ओर भागा है, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े और न ही सुनना पड़े। वे शांत रहकर आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, अगर वह अपनी ऊर्जा को बचा सके, जिसे वह अब तक व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहा है। सीख: व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। ज्यादा और बेकार बोलने से हमें अपने भीतर की ओर लौटने में कठिनाई होती है। इसलिए जिन्हें अपने भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो गॉड्स इंस्पायर्ड एमएस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।